मेरे ख्याल से इस बयान की सिर्फ मजम्मत की जा सकती है और कुछ नहीं, बिकॉज ये बयान एक वज़ीर आला की मुँह से अच्छा नहीं लगता है। माहिर सियासत फॉर्मर मिनिस्टर बशारत बुखारी हमारे साथ इस वक्त मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है। बशारत साहब, सबसे पहले खुशामदीद है आपका RNA में। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने भी देखा होगा, कल से फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है, चालाबारी से जिस तरह से किसानों की कमर इस वक्त टूट चुकी है, तो आप कैसे देखते हैं? क्या नहीं, हम सब इसमें शामिल है। आज हम गए थे पूरा इलाका, अभी हम तापर से लेकर पूरा कंडी तक, कलांतरा साइड से, यहाँ तो हमने देखा सारा, और शेखपुरा साइड से, इवन वागूरा साइड या आपके कछुआ साइड से, तो हर जगह तबाही है। और मुझे लगता है कि 95% नुकसान हुआ है, और जो कुछ बचा है वो भी दागदार है। तो परेशानी इस बात की है कि जिन लोगों ने अभी से बाग बेचे थे या जो ख़रीदे थे, उन लोगों ने लोन लिया था, तो लोन लेके उन्होंने बागात ख़रीद लिए, या कई लोगों का KCC लोन भी बाकी है बेचारों का। अब बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं एक बाग मालिक को। इवन सब्जियां जो है, सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। अभी मैं देख रहा था, एग्रीकल्चर वालों से भी मिला, हॉर्टिकल्चर वालों से भी मिला, उन्हें बचा कि सब्जियां भी बहुत ख़राब हो गई हैं, जो हमारी क्यारियों में सब्जियां हैं। अब बागात पे उम्मीद ये लगाई रहती है कि अब बाग है, इस साल पैसा आएगा, फिर वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे। ये सारे ख्वाब मुझे लगता है चकनाचूर हो गए। और मुझे लगता है कि सरकार को ज़रा सा पूरी तरह से आज पहली बार ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से, और देखना चाहिए कि लोगों को कितनी मुश्किल और मसाइब होंगे, इससे पैदा हो जाएंगे, और उनका इजाला करना लाजमी है। मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम आज ये करना चाहिए। बशारत साहब, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारत नशा मुक्त भारत अभियान जो जम्मू से शुरू हो गया, उसके बाद कश्मीर पहुंच गया, कश्मीर के कल अनंतनाग से फिर कल बारामूला में भी इसका जो है, इसकी बाकायदा तौर पर पद यात्रा हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक पद यात्रा हो रही है, क्या लग रहा है लोगों को इससे फ़ायदा है या नहीं दिख रहा है? नहीं, आप इस एतबार से जो भी कदम उठाया जाएगा, आपको उसको वो कदम बहुत शानदार होगा और तहसीन करनी चाहिए। वो इसलिए कि किसी भी तरह से आप देखिए, कोई भी करे, क्योंकि नशा जो है ये समाज को ख़त्म कर देता है। मुझे लगता है कि सबको, अगर ये नशा मुक्त भारत कैंपेन चल रहा है, तो हम सबको अपने हिसाब से खुद को देखना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए, अपने पड़ोस को देखना चाहिए कि कहीं इस तरह की बात तो नहीं है। मुझे बचपन का याद है, मैं जब स्कूल पढ़ा करता था, तो शायद उन्हीं दिनों मेरी आवाज़ 7वीं 8वीं में भारी होने लगी थी, शायद, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा जब मैं स्कूल से वापस आता था, तो मेरी अम्मी मुझे आसपास, मेरे मुंह के आसपास सूंघा करती थी कि उसको लगता था कि इसकी आवाज़ इतनी भारी हो गई है, तो कहीं ये सिगरेट तो नहीं पी रहा है। हालांकि ऐसा तो था नहीं। मैं हैरान होता था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। और बाद में मुझे पता चला, शायद 10वीं 11वीं के बाद, वो इसलिए सूंघा करती थी कि इसकी आवाज़ भारी हो रही है। उनको लग रहा था शायद इसकी आवाज़ सिगरेट पीने से ख़राब हो रही है। ये शायद था। ये बाद में एहसास हुआ कि जब मेरी आवाज़ ठीक ठाक निकली। तो इसलिए इस तरह का एहसास हर घर में मौजूद रहना चाहिए, हर घर में, और हर तरह से, चाहे कोई पद यात्रा करे, कोई ज़बानी बोले, कोई इस पर कोई सेमिनार करे, सारा वेलकम है, क्योंकि ये तहसीन के लायक है। और क्योंकि नशा ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई चोर चोरी करता है, वो एक शख्स ख़राब होता है, लेकिन जब कोई नशा करता है, पूरा समाज ख़त्म होता है। इसलिए जितना इसके ख़िलाफ़ किया जाए, या जितना इसको रोकने की कोशिश की जाए, कम है। सर, आपने कहा कि पूरी इंसानियत इससे ख़राब हो जाती है, तो इसी दरमियान कल जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस पे एक बयान दिया है कि कोई मजबूर नौजवान को करता है कि वो शराब दुकान पे जाए और शराब ख़रीदे। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इस बयान की सिर्फ मजम्मत की जा सकती है और कुछ नहीं, बिकॉज ये बयान एक वज़ीर आला की मुँह से अच्छा नहीं लगता है। अगर अगर वज़ीर आला ना भी हो, वो कोई और बिजनेसमैन हो, कोई अफसर हो, कुछ हो, मुलाजिम हो, कारोबारी हो, उसके मुँह से भी अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज आप इस तरह की बात नहीं करेंगे। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाए और इनका इजाला हो जाए। ऐसे देखिए, फ़र्क क्या है इंसान में। फिर आप इतना सारा, तो फिर आपको पुलिस रखनी ही नहीं है। आप पुलिस क्यों रखें कि कोई ना कोई चोरी करेगा, कोई ना कोई डाका डालेगा, कोई ना कोई किसी की ज़मीन खाएगा, कोई ना कोई गुनाह करेगा, इसलिए आपने पुलिस रखी है। तो फिर अगर ये सिर्फ लोगों पे ही छोड़ना है कि वो दुकान पे ना जाएं, तो फिर आप पुलिस भी क्यों रखें? लोगों से कहें कि कोई जुर्म ना करें, पुलिस वाइंड अप कर दें। ऐसा तो नहीं होगा ना।
क्योंकि समाज में मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान होते हैं। अब कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा गलत करे, गलत बोले, गलत या नशा करे, गलत आदत पड़ जाए, कोई नहीं चाहता है। इवन अगर बाप की आदत गलत रही हो तो भी वो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों की आदत गलत हो। तो इसलिए इस तरह के बयान मजम्मत ही चाहते हैं और कुछ नहीं। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आज कई सारे गांव या इलाकों की हम बात करेंगे, दौरा किया, तो आप लोगों से मिले जुले, उठे बैठे, तो क्या लग रहा है, किस तरह का रुझान है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, मैं एमएलए नहीं हूँ, अलबत्ता इलाका है, यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, तो बहुत सारे मामलात आए। मुझे लगता था कि मैं शायद 1 बजे फ़ारिग हो जाऊँगा जहाँ जहाँ मुझे जाना था, लेकिन अभी शायद 4 से ज़्यादा हो गया, अभी भी मैं रास्ते में ही हूँ, क्योंकि और बहुत सारे मसाइल सुनने पड़े। जैसे मैं हाईगाम गया, मैं बुलगाम गया, मैं कलांतरा गया, मैं यहाँ अभी शेखपुरा आया, दोलीपुरा आया, बहुत सारी जगहों पे गया, बागात भी देखे, कहाँ का नुकसान हुआ। तो बहुत सारे मसाइल लोगों ने किए, कहीं कहीं पे कागज़ पे लिख दिया, कहीं पे फ़ोन करना था कर दिया, तो जो पॉसिबल था कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आपका। नाज़रीन, आपको बता दें कि हमने पहले ही आपको कहा कि ये थे माहिर सियासत बशारत बुखारी हमारे साथ बात कर रहे थे। आप बने रहिए RNA के साथ। में वकार मंजूर क्रीरी।